अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन। तमाम नाज़रीन को माह रबीउल अव्वल मुबारक हो। माह रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया है। पीर यानी 25 अगस्त को माह रबीउल अव्वल की पहली तारीख करार पाएगी। रवेत हिलाल कमेटी ने रवेत की इत्तला दी है। जुमा 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल होगी। और अब पेश हैं सुर्खियां। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। इख्तिरात के जरिए रियासत की मईशत का फरोग। राइजिंग तेलंगाना 2047 तरक्की की तरफ गामजन। बायोडिजाइन डिवाइस इनोवेशन समिट से वजीर आला का खिताब। मजालिस मुकामी इंतखाबात में BC तहफ़्फ़ुज़ात एजेंडे पर ओट चोर गद्दी छोड़ गालिब आने का इशारा। मुनहरिफ अरकान इस्तीफा देकर इंतखाबात का सामना करें, KTR का चैलेंज। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी बदलने वालों को खौफ सता रहा है।
ایک نوجوان نے اپنی ہی حاملہ بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی میں پھینک دیے، محبت کی شادی کا صفاقانہ انجام۔ اور کاٹے دن میں پلاسٹک کے گودام میں بھیانک آگ، بھاری مالی نقصانات۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ اختراعات کے ذریعے تلنگانہ کو 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت بنائیں گے۔ بایو ڈیزائن انوویشن سمٹ 2025 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ کو لائف سائنس، فارما، بایوٹیک اور میڈیٹیک کا عالمی مرکز بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تلنگانہ رائزنگ 2047 کا سفر شروع کیا ہے، جس کا مقصد ریاست کو ترقی اور اختراعات کے ذریعے عالمی سطح پر اپنا نمایاں مقام دلانا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خدا سب سے بڑا ڈیزائنر ہے اور قدرت سب سے بہترین استاد ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اچھے شاگرد ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ لائف سائنس اور طلب میں اگر ہم قدرت سے سیکھیں گے تو ہم غلط نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت بایو ڈیزائننگ کی سب سے بڑی مثال ہے، کیونکہ انسان نے قدرتی دماغ سے متاثر ہو کر مصنوعی دماغ تخلیق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ رائزنگ 2047 کے تحت 2034 تک تلنگانہ کو $1 ٹریلین معیشت بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا میڈیکل ڈیوائس پارک کا منصوبہ ہے۔ سلطان پور میں 302 ایکڑ پر سب سے بڑا میڈیکل ڈیوائس پارک قائم کیا جائے گا۔ یہاں پر ریسرچ، ٹیسٹنگ اور مینوفیکچرنگ کے عالمی معیار کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 60 سے زائد ملک اور غیر ملکی کمپنیاں یہاں سرگرم ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ برسوں سے ہماری صلاحیتیں دوسرے ممالک کے لیے استعمال ہوئی ہیں، اب وقت ہے کہ ہم اپنی عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مکمل تعاون اور حمایت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئیے ہم سب مل کر اختراعات کے ذریعے انسانیت کو زیادہ صحت مند اور خوشحال بنانے کی کوشش کریں۔ سی پی آئی کی سینئر لیڈر سروارم سدھاکر ریڈی چل بسے۔ ان کے دیہانت پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ان کی آخری رسومات سرکاری طور پر ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مخدوم بھون جا کر ان کا دیدار کیا۔ دیدار کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا دیہانت تلنگانہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ سروارم سدھاکر ریڈی نے اپنی زندگی ایک اصول پسند اور سمجھوتہ نہ کرنے والے شخص کی طرح گزاری۔ انہوں نے ہمیشہ نظریاتی جدوجہد کی اور کبھی بھی اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کیا۔ نچلی سطح کے کارکن سے لے کر پارلیمنٹ تک مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیے، اس کے باوجود ان کو غرور نہیں تھا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی نمائندگی پر ہی تلنگانہ حکومت نے تیلگو یونیورسٹی کا نام سروارم پرتاپ ریڈی کے نام پر رکھا۔ انہوں نے محبوب نگر کی شان میں اضافہ کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ICC کے صدر ملکارجن کھڑگے نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سروارم سدھاکر ریڈی کا نام ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے کابینہ اجلاس میں بات چیت کر کے حتمی فیصلہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے ان کا آخری دیدار کیا۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی مجالس مقامی انتخابات کے 42% تحفظات ایجنڈے کے ساتھ تمام تیاریاں کر رہی تھی۔ انتخابات کا ایجنڈا تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اوٹ چور گدی چھوڑ تحریک کو کانگریس انتخابات کا ایجنڈا بنانے کے فراق میں ہے۔ 42% تحفظات کے معاملے میں قانونی جنگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ تلنگانہ میں حالیہ دنوں میں سیاسی حالات میں ایک اہم تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ حکومت کا پہلا ایجنڈا پسماندہ طبقات کے لیے 42% تحفظات کے تحت مقامی انتخابات میں سیاسی فائدہ اٹھانا تھا، لیکن اب اس ایجنڈے میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے۔ موجودہ صورتحال میں حکومت اور کانگریس پارٹی زیادہ تر توجہ قیادت کے مسائل اور سیاسی مظاہرے کی طرف مرکوز کر رہی ہے، جسے میڈیا اور عوامی حلقے عام طور پر گدی چھوڑو کے معاملے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ 42% تحفظات پر عمل درآمد
قانونی طور پر مشکل ہے اور سیاسی طور پر یہ کانگریس کے لیے ایک گلے کی ہڈی کی طرح ہے۔ کانگریس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اگر پسماندہ طبقے کو قانونی طور پر تحفظات نہ ملیں تو سیاسی طور پر 42% تحفظات پارٹی سطح پر نافذ کیے جائیں گے۔ اس اعلان پر اپوزیشن کیا رد عمل دے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اسمبلی میں 42% تحفظات کے بل کی ہر پارٹی نے تو حمایت کی ہے، لیکن سیاسی طور پر کانگریس کے موقف پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ انتخابات میں کامیاب ہونے کے لیے صرف طبقہ ہونا کافی نہیں بلکہ دولت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی نقطہ نظر سے 42% تحفظات پر سیاسی طور پر عمل درآمد کی ہمت کوئی آسانی سے نہیں کرے گا۔ ممکن ہے کہ کانگریس اپنے وعدے کے مطابق عمل کرے تو اسے سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کانگریس پارٹی اب ایجنڈے کو غیر محسوس طریقے سے ووٹ چور گدی چھوڑ تحریک کے ذریعے 42% تحفظات کے نعرے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہفتے کو ہونے والے پی ایس سی اجلاس کا لب لباب یہ ہے کہ 42% تحفظات کے حق میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے فیصلہ لیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ووٹ چور گدی چھوڑ تحریک کو بھی برقرار رکھا گیا تاکہ اس تحریک کے ذریعے ہر اجلاس میں نعرے کا استقبال کرتے ہوئے سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تلنگانہ حکومت نے اپنے پہلے ایجنڈے میں پسماندہ طبقات کے لیے نمائندگی بڑھانے کے لیے مقامی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بی سی کمیونٹی کی سیاسی شمولیت کو یقینی بنایا جائے اور انتخابات کے دوران ان کے ووٹ بینک کو مضبوط بنایا جائے، لیکن حکومت نے اپنی سیاسی ترجیحات میں تبدیلی کر دی ہے۔ نئے ایجنڈے کے مطابق حکومت اور کانگریس پارٹی قیادت، عہدے اور سیاسی مفاہمت کے موضوع پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ عام زبان میں کہا جائے تو یہ گدی چھوڑو کے معاملے پر مرکوز کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ دستبرداری کے مسائل پر حکمت عملی طے کر رہی ہے۔ 42% تحفظات پر توجہ کم ہونے سے پسماندہ طبقے کے ووٹر کچھ حد تک مایوس ہو سکتے ہیں۔ کانگریس اب حکومت کے اندرونی معاملات قیادت کے موقف اور پارٹی کی پوزیشن پر توجہ دے رہی ہے۔ ایجنڈے کی تبدیلی کے باعث انتخابات میں ووٹروں کی توجہ عدالت، قانون اور قیادت کی ساکھ پر مرکوز ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی یہ ایجنڈا تبدیلی اس بات کا مظہر ہے کہ سیاسی حالات اور عوامی مطالبات کی بنیاد پر ترجیحات بدل سکتی ہیں۔ اگر عوامی مفادات میں توازن قائم رکھا جائے تو سیاسی استحکام ممکن ہے، ورنہ عوامی رد عمل اور سیاسی بحران دونوں سامنے آ سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے بی سی طبقے کو 42% تحفظات فراہمی کے لیے 3 رکنی وزراء کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کا پہلا اجلاس پرجا بھون میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کی صدارت میں منعقد ہوا۔ کمیٹی کے صدر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ انتخابی وعدے کے مطابق او بی سی طبقاتی سروے کو سرکاری طور پر مکمل کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق 30 ستمبر تک بلدیاتی انتخابات منعقد کیے جائیں۔ اس تناظر میں تحفظات پر کسی قسم کی قانونی پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں، اس لیے ایڈوکیٹ جنرل سدرشن ریڈی کو بھی رائے مشورے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قانون کے دیگر ماہرین سے بھی مشورے لیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران وزیر پونم پربھاکر نے ایڈوکیٹ جنرل سے فون پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں اتم کمار ریڈی، سدھیر بابو اور دیگر موجود تھے۔ شہر میں انٹرنیٹ رابطے میں جاری خلل پر صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حکومت سے نمائندگی کا فیصلہ کیا۔ برقی لائن سے انٹرنیٹ کیبل کو نکالے جانے پر صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ٹرانسکو کے سی ایم ڈی سے ملاقات کی اور اس سے ہو رہے مسائل سے واقف کروایا۔ صدر مجلس نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنے پیام میں کہا کہ انٹرنیٹ رابطے میں خلل کے سبب آئی ٹی پروفیشنلز، تاجرین، ڈیلیوری افراد، دکاندار، طلباء، گھریلو خواتین تک متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا سے ملاقات بھی کریں گے۔ انہوں نے انٹرنیٹ کے مسائل پر اپنے پیام سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو بھی مطلع کیا۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور پارٹی بدلنے والے اراکین اسمبلی کو کھلا چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمت ہے تو استعفیٰ دے کر بتائیں۔
सिरलिंगमपल्ली में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद पार्टी बदलने वाले अरकान असेंबली को शिकस्त का खौफ सता रहा है। केटीआर ने रेवंत रेड्डी से कहा कि अगर उनकी 20 माह की हुकूमत पुरएतमाद है तो अवाम के सामने तरक्याती कामों को दिखाकर इंतखाबात का सामना करें। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि हाइड्रा की ज्यादतियों ने हैदराबाद की तरक्की को तबाह कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी ने दुर्गम चेरू के एफटीएल में गैरकानूनी मकाम तामीर किया है, लेकिन हाइड्रा में इसको गिराने की हिम्मत नहीं है। केटीआर ने कहा कि यह हुकूमत अवाम के लिए नहीं, जाती मफादात के लिए काम कर रही है। केटीआर ने कहा कि पार्टी के चंद लीडर्स ने धोखा दिया है, लेकिन बीआरएस के कारकुन अभी भी गुलाबी झंडे को मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। మరి నిజంగానే నీ రేవంత్ రెడ్డి పీకి పందిరేస్తే, నిజంగానే నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చాలా గొప్పగా పనిచేస్తే తెచ్చుకో టికెట్, రా శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో కొట్లాడు, ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దామని చెప్పి నిజంగానే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కంటే గొప్పగా పనిచేస్తే, నిజంగానే నీ 6 గ్యారెంటీలు అమలైపోతే, నిజంగానే మొత్తం సుభిక్షమైపోతే హైదరాబాద్ మహానగరం, పేదలందరూ సంతోషంగా ఉంటే దా తెలుసుకుందాం, దా 10 మందితో రాజీనామా పెట్టి ఎవలేందో దూద్ కా దూద్ పానీ కా పానీ రాజుగా చూసుకుంటూ అయిపోతుంది. రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు, అంతేనా? ఒకటి మాత్రం పక్కా తెలంగాణలో సామెత ఉంది, పొట్టోన్నెత్తి పొడుగోడు కొడితే పొడుగోడినెత్తి పోషమ్మ కొడుతుంది, పొట్టోడినెత్తి పొడుగోడు కొడితే పొడుగోడినెత్తి పోషమ్మ కొడుతుంది. అంటే దేవుడు ఉంటాడు, చూస్తాడు. ఇట్లా లుచ్చా పనులు చేసే ఏ నాయకుడినైనా బరాబర్ మడత పెట్టి కొట్టే రోజులు తప్పకుండా వస్తాయి. నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే, ఇవాళ మీ ఎమ్మెల్యే పోయినా, మీ ఎమ్మెల్యే పార్టీ మారినా, పార్టీకి ద్రోహం చేసినా, తల్లి పాలు దాగి రొమ్ము గుద్దినా మీరు మాత్రం ధైర్యంగా నిలబడ్డందుకు గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో మన వాళ్ళందరికీ అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने कहा कि यूरिया की कमी पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान गुमराहकुन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत में यूरिया बहरान पर किशन रेड्डी के बयानात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर रियासती हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 साल तक यूरिया की कमी नहीं हुई है, अब अचानक कमी क्यों पेश आ रही है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से, शिपिंग के मसले की वजह से यूरिया की कमी पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की गफलत और ताख़ीर ही मौजूदा बहरान की जिम्मेदार है। हक़ाइक़ छुपाकर रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी करके दोहरी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। वजीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत वक्त पर सरबराही नहीं की है तो इसकी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर डाली जा रही है। वजीर मौसूफ ने जोर दिया कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐलान करदा 50,000 टन यूरिया की फराहमी को यकीनी बनाएं। अगर मरकजी हुकूमत ज्यादा यूरिया फराहम करेगी तो हुकूमत शुक्रगुजार होगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के सीनियर कायद मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर की अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर की अवामी ज़िंदगी के 45 साल पर एक किताब की रस्म इजरा अंजाम देते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस से लेकर आज तक शब्बीर साहब ने कांग्रेस में एक तवील सफ़र तय करते हुए रियासत के बुलंद कामत कायद की हैसियत से अपनी पहचान रखते हैं। हुकूमत में रहें या अपोजिशन में, इंतखाबात में कामयाब रहें या नहीं, उनकी अवामी खिदमात कभी खलल का शिकार नहीं रही। मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात और पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फ़रामोश हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन, रियासती वज़रा, सीनियर कायदीन वी हनुमंत राव, डॉक्टर केशव राव, जफर जावीद और कई अहम कायदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमजद हैदराबादी की मुंतखबा रुबाइयात और अल्लामा इकबाल के मुंतखब कलाम पर मबनी 2 किताबों की दारुस्सलाम में रस्म इजरा अंजाम दी। एसी घाट के रहने वाले महमूद खान ने, जिन्हें शेर व अदब का ज़ौक़ है, अवाम की सहूलत के लिए इन किताबों को मुरत्तिब किया। सदर मजलिस ने इन किताबों की इशाअत पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर मजलिस के मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़र एहतमाम हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वां जश्न विलादत की 2 रोज़ा तक़ारीब के लिए तकरीबन इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में 11 और 12 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी के इजलास में कामों का जायजा लिया गया। सदर इस्तक़बालिया और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सदारत की। मोतमद इस्तक़बालिया व मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियों को ज़रूरी हिदायतें दी। अजला से आने वाले मंदूबीन के लिए मीनार गार्डन नया पुल पर ही क़याम के इंतजामात किए जाएंगे। इसके लिए रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली की क़यादत में एक 12 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अपने हल्के के मुख्तलिफ नालों की सफाई के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर एन बाजार, पत्थरगट्टी और तालाब चंचलम के नालों का अहाता किया गया। उन्होंने नालों की मौसर तौर पर सफाई की हिदायत दी ताकि नाले का पानी रवानी से बह सके। इस मौके पर उन्होंने तालाब चंचलम डिवीजन की कॉरपोरेटर समीना के अवामी कामों की सताइश की। दौरे में मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। निजाम सागर रोड पर पेश आए एक जानलेवा हादसे में जिले मेदक की रहने वाली कमसिन लड़की फौत हो गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग को उस्मानिया दवाखाना रवाना किया, जहां मिर्ज़ा रहमत बेग ने दवाखाने के डॉक्टर से मुलाकात की और तफसीलात मालूम की। मिर्ज़ा रहमत बेग ने लाश को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवा कर इसे विरसे के हवाले करने में मदद की। 6 साला मुतवफ़िया की शनाख्त रुखसाना बेगम की हैसियत से की गई है। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया ज़फ़र खान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। ज़ू पार्क बहादुरपुरा में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क अबूर करने वाले एक शख्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने नामालूम शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। हादसे में एक राहगीर भी जख्मी हो गया है और वो भी उस्मानिया दवाखाने में ज़ेर इलाज है। मुकामी अफराद ने टक्कर देने वाले मोटरसाइकिल सवार को पकड़कर काला पत्थर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दूधबावली डिवीजन मोइनपुरा और मुरलीनगर में 28 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बिछाई गई। रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने बताया कि रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में उनके डिवीजन में तमाम तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के हमराह मज़कूरा इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उनका कहना था कि उनके डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को जल्द पूरा करके अवाम को राहत पहुंचाई जाएगी। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन से इज़हार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। जहानुमा डिवीजन के अलावा रंजन कॉलोनी में पीने के पानी की एक बड़ी लाइन जो 6 डायमीटर की है, हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब फटने से हजारों लीटर पीने का पानी सड़क पर बह गया। इसकी इत्तला मुतल्लिका रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन को मिलने पर उन्होंने मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा को रवाना किया, जिन्होंने महकमे आबरसानी के अहदेदारों को इसकी खबर कर दी। मुख्तदर बाबा ने बताया कि महकमे आबरसानी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को रात देर गए तलब करके मरम्मती कामों को मुकम्मल किया गया, लेकिन इसके बावजूद अहदेदारों ने बाज़ इलाकों जंगमेट, फलकनुमा और जहानुमा में पीने का पानी इतवार की शाम में बहाल करने का तयक्कुन दिया है। रुकन काउंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली गोशा महल के इलाके मालाकुंटा का पैदल दौरा किया और तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने मिर्ज़ा रहमत बेग से आलूदा पीने का पानी सरबराह होने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने इस मसले को महकमे आबरसानी के अहदेदारों से रब्ता करके फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। कत्ल के हालिया वाक़यात समाज में बढ़ती हुई सफाकी, दरिंदगी और बर्बरियत को पेश कर रहे हैं। ताज़ा वाक़े में एक नौजवान अपनी 22 साला हामिला बीवी को टुकड़े टुकड़े करके उसे मूसा नदी में फेंक दिया। ये सनसनीखेज कत्ल वाक़या मेडपल्ली पुलिस स्टेशन के बोडुप्पल ईस्ट बालाजी हिल्स में पेश आया। मक़तूला स्वाति यादव का ताल्लुक विकाराबाद के गांव कोमारेड्डी गोड़ा से था। इसने अपने ही गांव के नौजवान महेंद्र रेड्डी से लव मैरिज की थी। ये जोड़ा
रोजगार की तलाश में 25 दिन कबल उपल मुंतकिल हुआ। पुलिस के मुताबिक महेंद्र रेड्डी ने अपनी बीवी के हाथ, पांव और जिस्म के दीगर आज़ा के टुकड़े किए और इसे प्लास्टिक की थैलियों में डालकर प्रताप संग्राम में बहती मूसा नदी में फेंक दिया। इसके रिश्तेदारों की जानिब से इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में लिया। मुलजिम के इस संगीन जुर्म पर खुद ओहदेदार भी हैरान हो गए कि किस सफ़ाकी से इसने कत्ल किया। डीआरएफ और पुलिस की क्रॉस टीम मकतूला के जिस्म के आज़ा को नदी में तलाश कर रही है। अब तक मकतूला का धड़ बरामद हो सका है। शहर के मेलार्दिफली पुलिस स्टेशन हदूद में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक काटेदन इलाके में इतवार की सुबह एक प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में भारी माली नुकसान हुआ है। गोदाम में मौजूद लाखों रुपए मालियती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस हादसे में कई मुर्गियां और बकरियां हलाक हो गईं। ताहम कोई इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया होगा। मजीद तफसीलात का इंतजार है। और नजर आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इख्तिरात के जरिए रियासत की मईशत का फरोग। राइजिंग तेलंगाना 2047 तरक्की की तरफ गामजन। बायोडिजाइन डिवाइस इनोवेशन समिट से वजीर आला का खिताब। मजालिस मुकामी इंतखाबात में BC तहफ़्फ़ुज़ात एजेंडे पर ओट चोर गद्दी छोड़ गालिब आने का इशारा।
मुनहरिफ अरकान इस्तीफा देकर इंतखाबात का सामना करें, KTR का चैलेंज। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी बदलने वालों को खौफ सता रहा है। एक नौजवान ने अपनी ही हामिला बीवी के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए, मोहब्बत की शादी का सफाकाना अंजाम। और काटेदन में प्लास्टिक के गोदाम में भयानक आग, भारी माली नुकसानात। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।